एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। वहां लोग अलग अलग परेशानियों को लेकर उनके पास जाते और उनको लेकर खुशी खुशी वापस लौट जाते थे। उसी गांव के सड़क किनारे एक गरीब व्यक्ति बैठा रहता था और वो बुद्ध के उपदेश शिविर में आने जाने वाले लोगों को बड़े ध्यान से देखते रहता था। उसे बड़ा आश्चर्य होता कि लोग अंदर तो दुखी चेहरे लेकर जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो बड़े खुश और प्रसन्न दिखाई देते हैं। उस गरीब को लगा क्यों ना वो भी अपनी समस्या को भगवान के समक्ष रखे। मन में विचार लिए हुए वो महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। लोग लाइन में खड़े होकर अपनी अपनी समस्या बता रहे थे और कुछ ही समय में वो उस गरीब व्यक्ति की बारी आई। जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और फिर महात्मा बुद्ध से पूछा, भगवान, इस गांव में लगभग सभी लोग खुश हैं और समृद्ध हैं, फिर मैं ही गरीब क्यों हूँ? इस बात पर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, तुम गरीब और निर्धन इसीलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ भी नहीं दिया। इस बात पर वो गरीब व्यक्ति बड़ा आश्चर्य हुआ और बोला, भगवान, मेरे पास भला दूसरों को देने के लिए क्या होगा? मेरा तो स्वयं का गुजारा काफ़ी मुश्किल से हो पाता है। लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरता हूँ। महात्मा बुद्ध कुछ देर उसकी बात सुनते रहे, फिर बोले, तुम सबसे बड़े अज्ञानी हो। औरों के साथ बांटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं, मुस्कुराहट दी है जिससे तुम लोगों में आशा का संसार भर सकते हो, मुंह दिया हुआ है ताकि तुम लोगों को दो मीठे शब्द बोल सको, उनकी प्रशंसा कर सकते हो, और दो हाथ दिए हैं जिससे तुम लोगों की मदद कर सकते हो। ईश्वर ने जिसे तीन चीज़ें दी हुई है वो कभी गरीब और निर्धन नहीं हो सकता। महात्मा बुद्ध ने फिर बोला, निर्धनता का विचार इंसान के मन में होता है और ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है, और इस भ्रम को निकालना ही हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। अगर तुमने अपने गरीब होने का और पैसे का अभाव मन में आने दोगे तो वो तुम्हारी गरीबी का कारण बनेगा, और अगर इसे दूर कर दिया तो तुम्हारी गरीबी भी एक ना एक दिन दूर हो जाएगी। इन सारी बातों को महात्मा बुद्ध के मुंह पर सुनते ही उस आदमी का चेहरा चमचमा उठा और उसने इस उपदेश को अपने जीवन में उतारा, जिससे वो कभी भी दुखी नहीं हुआ। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और वीडियोस को लाइक जरूर से कर देना। धन्यवाद।